बुधवार को गिरिडीह में प्रेस वार्ता कर जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला और घटना को सोची समझी साजिश बताया। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने हमेशा देश को बांटने और झारखंड के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसर पर माहौल बिगाड़ने के पीछे भाजपा का हाथ बताया और प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। संजय सिंह ने यह भी साफ किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं हुए, वे दिल्ली में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस वार्ता के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए जोरदार नारेबाजी की और जेपी चौक पहुंचकर भाजपा का पुतला दहन किया। कार्यकर्ता भाजपा मुर्दाबाद और हूल दिवस के अपमान का बदला लेगा जैसे नारों के साथ सड़क पर उतरे। जेएमएम नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। मौके पर विधायक केदार हाजरा, जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, उपाध्यक्ष नौशाद अहमद चांद, शहनवाज अंसारी, कृष्ण मुरारी शर्मा समेत कई जेएमएम कार्यकर्तागण मौजूद थे। आप सबों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। हेमंत जी के नेतृत्व में यह राज्य विकास की ओर बढ़ रहा था और भोगनाडीह में प्रत्येक साल राजकीय कार्यक्रम होता है और जो राजकीय कार्यक्रम में किसी भी दल का कोई अतिरिक्त पंडाल नहीं बनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत वहां पर पैरेलल बैनर बना करके वहां के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा वहां पर यह अफरा तफरी मचाने का जो प्रयास किया था, उसे हमारे गोड्डा पुलिस ने और हेमंत जी के नेतृत्व वाली सुशासन की ये राज्य की सरकार ने उसे नाकाब करने में सफल हुआ है। जिसका उदाहरण आपने देखा होगा। मंडल मुंडा जी जो खास व्यक्ति है, उनको भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके करीबी माने जाते हैं और उनके पास जो स्कॉर्पियो है वो कहां से आया और किसने मुहैया कराया, ये जांच का विषय है। आखिर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता बंदूक राइफल लेकर के नहीं जाता है। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक वहां पर बंदूक लेकर के क्यों गया था? इससे ऐसा लग रहा है कि ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो झारखंड को विकास की ओर ले जाना चाहता है, भारत में एक नंबर झारखंड को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इन लोग टारगेट किए हुए हैं। मुझे ये शक लग रहा है कि कहीं प्रधान मुख्यमंत्री पर तो हमला का षड्यंत्र नहीं रच रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो मणिपुर बनाने का जो मंशा झारखंड में पाले हुए है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सदन से लेकर के सड़क तक और दिल्ली तक जरूरत पड़ेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली दरबार को भी देखने का काम करेंगे। आज अभी हमने प्रेस वार्ता भी की और उसके बाद अभी जेपी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का पर्दाफाश करते हुए हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा का चेहरा नकाब हुआ है। जो भोगनाडीह में जो अप्रिय घटना घटी उसकी निंदा हम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य की जनता निंदा करती है और उसमें जो साजिशें षड्यंत्र किया जा रहा था भाजपा और उनके नेता पिछले कई महीनों से चुनाव के पूर्व से ही संथाल परगना को अस्थिर करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके तथा पर बोले नेतागणों के द्वारा किया जाता रहा है। दिक्कत है, भाजपा को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया संथाल परगना के लोगों ने, वहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने नकारा भाजपा को। लेकिन ये साजिशों का दौर उनका थम नहीं रहा है। वो तिथि तय की थी इन्होंने 30 जून को, जहाँ 170वीं हूल दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित था। वहाँ राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, लेकिन चूंकि गुरु जी की तबीयत खराब होने के चलते वे दिल्ली में हैं। उनके जगह पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, राजमहल के सांसद विजय हंसदा जी, अन्य कई नेता पहुंचे थे। लेकिन भाजपा की साजिश में फंसे कुछ लोग
वहां के राजकीय कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में शासन को कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जब पुलिस की जांच हुई तो वहां 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है गोड्डा पुलिस के द्वारा। एक सुधीर प्रसाद, एक गणेश मंडल उड़ीसा का रहने वाला है, सुधीर प्रसाद कोल्हान का है। उनका संबंध राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ है। आखिर उनके पास अवैध हथियार के साथ वे संथाल में पिछले कई दिनों से क्या कर रहे थे और इस कार्यक्रम में उनकी क्या मंशा थी? क्या मुख्यमंत्री पर हमले की योजना थी, या अन्य मंत्रियों पर हमले की योजना थी, या भीड़ में गोली चलाकर लोगों को भगदड़ मचाने की थी कि स्टैम्पेड हो जाए? आखिर कोई न कोई साजिश तो है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह मांग करती है राज्य सरकार से इसकी संसदीय जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे जिसके भी इशारे पर किया गया, वैसे व्यक्तियों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। और इस उनके षड्यंत्र साजिश को जिस प्रकार से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया और कोल्हान की जनता, झारखंड की जनता ने नाकाम किया है, उनको भी साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी की साजिशें लगातार पिछले कई वर्षों से चल रही हैं। जिन राज्यों में उनके गैर भाजपा की सरकारें हैं, उनको प्रताड़ित, उनके साथ असहयोग का रवैया उनका किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के शासन में, केंद्र के शासन में राष्ट्र की छवि भी धूमिल हुई है। जिस पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े ढोल नगाड़े के साथ देश के प्रधानमंत्री कई सांसदों की टीमें बनाकर कई देशों का दौरा कराए कि पाकिस्तान का पोल खोलेंगे, पाकिस्तान को आतंकवादी देश की श्रेणी में चिन्हित कराएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से इनके सारे प्रयास विफल हुए। इनकी विदेश नीति फेल कर गई। कल पाकिस्तान को यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये भारत के लिए शर्मनाक स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार में राष्ट्र की गरिमा भी नहीं बच रही है। इनकी विदेश नीति फेल है, इनकी आंतरिक सुरक्षा की नीति फेल है। लोगों को लड़ाने में सिर्फ सत्ता हासिल करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है।